बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम, कांग्रेचुलेशन, वेल डन वेल डन वेल डन। आप खूबसूरत अंदाज में खेले और आपने विन किया है। आपको और आपकी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान से कि यार आपने ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात याद दिलाई, उसे जूते की नोक पे रखकर सीरीज को नहीं बल्कि 4-1 से ये सीरीज जीती और जूते की नोक पे रख ऑस्ट्रेलिया को दूसरा। जिस तरह से सकाई ने उस ट्रॉफी को जूते के नीचे रखकर वो रिवेंज लिया है। कौन सा रिवेंज? वो वर्ल्ड कप वाला जो रिवेंज लिया है। जिस तरह से उनके पार्टिकुमेंट्स ने क्या किया था, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मजाक उड़ाया था, बल्कि हिंदुस्तान के नहीं जितने भी क्रिकेट शौकीन थे उनका मजाक उड़ाया था। तो इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा आज सकई ने, और सकई ने वैसा का वैसा करके दिखाया है। और यार ये चीज होती है जो अपने शौकीन को खुश करती है, जो जज्बा देती है। और ये जज्बा दिया है सकई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ये सकई ने बदला लिया है और बताया अपने मुखालफिन को। और इसी एक्शन को देखकर पाकिस्तान में लोग भंगड़े डाल रहे थे। जो पार्टिकुमेंट्स ने किया था ऑस्ट्रेलिया के, बड़े खुश थे कि यार देखो हिंदुस्तान से ट्रॉफी छीनी गई, और हिंदुस्तान से ट्रॉफी छीनकर कमेंट्स ने ये कर दिया और इस ट्रॉफी को जूते की नोक पे रखा, यानी इस तरह की बेगैरती की गई। तो सकई ने ये कारनामा सरअंजाम देकर जो पाकिस्तान में बैठे हुए सांप हैं, उन सांपों का मुंह भी बंद करा दिया है और उनको भी जवाब दिया है। यार ये चीज होती है ये। और इस तरह से क्या किया, बोलती बंद करके रख दिया है। किसने? सकई ने। और इन बेगैरतों की अब सांसें भी नहीं चल रही। अब बताओ ना, अब सकई को हाईलाइट करो ना। जिस तरह से तुम लोगों ने पार्टिकुमेंट्स के ऊपर क्या किए थे, व्लॉग किए थे, रोशनी डाली थी, पूरी दुनिया को दिखाया था। अब ये भी दिखाओ ना कि ये देखो यार, ये देखो ये सकई ने भी बदला लिया। यहां पर तुम्हारे बूथे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जीता है और हिंदुस्तान ने जीतकर डंडा दिया है तुमको भी और तुम्हारे उस ऑस्ट्रेलिया को भी और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को भी। अब तो थोड़ी सी बेगैर तो गैरत करो ना, हाईलाइट करो ना कि यार ये देखो ये कारनामा सरअंजाम दिया किसने? पार्टिकुमेंट्स ने। लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम बेगैरत हो। बेगैरत कभी भी इस तरह से नहीं दिखाते। हाँ, अगर हिंदुस्तान हार चुका होता, यही ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका होता और यही एक्शन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का होता या किसी भी ईटीसी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का होता, तो क्या किया जाता कि आसमान को सर पे उठाते और उसे हाईलाइट करते, पूरी दुनिया को दिखाते कि यार ये देखो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने किया है और मजाक उड़ाया हिंदुस्तान का। ये इनकी हैसियत है, इन बेगैरतों की, इन नाअहलों की, इन करप्टों की। और ये बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान इज ए वेरी वेल प्ले इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे स्ट्रांग और पावरफुल कोई टीम है तो उस टीम का नाम है हिंदुस्तान इंडिया। जिस तरह से हिंदुस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान के प्लेयर ने डंडा दिया है, जिस तरह से हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने क्या किया है, दुनिया को बताया है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी टैलेंट है, हिंदुस्तान अपने मुखालफिन को इस तरह से हरा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए भी सबक है। जो टीम फाइनल हारे और उनसे हारे जिनके खिलाफ फिर सीरीज हो और सीरीज में उनको सबक सिखाए। हमेशा जो टीम फाइनल जीतती है, याद रखिए कि उनको एज हासिल होता है, उनको बढ़तरी हासिल हो जाती है और उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। जो प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरी टीम होती है अपोजिशन वाली, उसके ऊपर उनको तो बढ़तरी एज वैसे हासिल होता है कि वो पहले से जीत चुके होते हैं, उनको हरा चुके होते हैं।
तो ये भारत के ऊपर प्रेशर था, लेकिन भारत ने इस प्रेशर को तोड़ा और तोड़कर इस तरह से सीरीज विन की और विन करके दिखाया। उन्होंने कहा कि ये देखो हमने ये सीरीज विन किया है और खूबसूरत अंदाज में विन किया है। ये होता है वो जज्बा, कॉन्फिडेंस जो हिंदुस्तान के प्लेयर के अंदर पाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के प्लेयर ने, हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने ये चीज साबित की है कि आ जाइए, हमारा मुकाबला करना है तो मैदान में आइए, उतरिए और मैदान में हम आपको बताएंगे। और हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने, हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने ये चीज साबित करके दिखाई है और रिवेंज लिया है। और हिंदुस्तान के जो पीपल बैठी हुई थी, मैंने वो मैच ये लाइव में देख रहा था, तो वो पोस्टर उठाकर बैठे हुए थे कि रिवेंज ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो भी पुरजोश थे कि हिंदुस्तान को मौका मिले और हिंदुस्तान जीते। और हिंदुस्तान को मौका मिला और हिंदुस्तान जीता। अब हिंदुस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हिंदुस्तान ने कमाल की गेंदबाजी की, कमाल की बैटिंग की, कमाल की फील्डिंग की और उस कमाल की बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग के नतीजे में हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला टाकरा होगा 10 तारीख को, यानी आज आप देख सकते हैं, यानी इसी 5-6 दिन के बाद दोबारा, यानी आज हो सकता है या कल या परसों तक हिंदुस्तान की जो टीम है वो रवाना होगी। कहाँ रवाना होगी? अफ्रीका। और वहां पर क्या होगा? ये सीरीज होगी। और इस सीरीज के अंदर जिस तरह से टेस्ट मैचेस हैं, T20 हैं, ODIs हैं, और वहां पर हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो डेरे डालेंगे और वहां पर इस सकाई का इम्तिहान, क्योंकि वहां पर भी 3 T20 मैचेस हैं और वहां पर हिंदुस्तान किस तरह से डिफेंड करता है, वहां पर किस तरह से विन करता है, किस तरह से जीतता है, ये भी तमाम चीजें सामने आ जाएंगे। और हिंदुस्तान का इस तरह से खेलना और चैंपियन बनना बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इस तरह से हिंदुस्तान ने अपने नहीं बल्कि शौकीन क्रिकेट के दिल जीते हैं। कमाल की उन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है और जो सकाई ने कैप्टेंसी की है, अपने प्लेयर्स को अपने साथ लेकर चला है और वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनको ऊपर लेकर आया और खिलाया सबको और एक यूनाइटी के साथ टीम को लेकर चला, जिसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है कि हिंदुस्तान ने चुल्लू फेर के रख दिया है और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इस तरह का जो जब कॉन्फिडेंस आता है किसी के अंदर, तो उस वक्त जो है वो जीत होती है। और जो इस तरह के प्लेयर्स खेलते हैं वो हमेशा डंडा देकर रख देते हैं। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।